अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मैं मनोज उमेश चंद्रा दुरे, मोरसी निवासी, जिला अमरावती। मैं और मेरा परिवार बाबा के संपर्क में कैसा आया, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं बाबा अब किसी को अपने प्रेम जाल में अगर लेना है तो वो किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी के साथ में हुआ। सन 1952 दिसंबर महीने में बाबा अमरावती में 3 दिन के दौरे के लिए आए थे। उनका 3 दिन का दौरा था। उस वक्त मेरे पिताजी वीएमवी कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट थे। तो बाबा का वीएमवी कॉलेज में प्रोग्राम था, दर्शन प्रोग्राम था शायद कुछ। तो डॉक्टर सीडी देशमुख, इनका हमारे परिवार पे बहुत बड़ा एहसान है। वही एक माध्यम थे जो आज हम इतने बड़े बाबा प्रेमी बने हैं। तो डॉक्टर सीडी देशमुख मेरे पिताजी को पढ़ाते थे। तो बाबा का जैसा कि प्रोग्राम था, तो डॉक्टर साहब ने ये सोचा कि अगर बाबा ने किसी बच्चे को कोई सवाल वगैरह पूछा, जैसे आजकल टीचर लोग या एक लेक्चर लोग कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो सामने कर लाते हैं, ताकि अगर किसी ने सवाल को जवाब पूछा तो वो बच्चों को देना आना चाहिए। तो उसी तरह मेरा डॉक्टर सीडी देशमुख ने कुछ 5-6 लड़के उस स्टेज के पास में खड़े कर दिए। बस जहाँ बाबा की चेयर्स वगैरह लगी थी, नीचे स्टूडेंट लोग खड़े थे। अगर बाबा ने कुछ सवाल जवाब कुछ पूछा तो इन बच्चों को जवाब देते आने को ना। तो उसमें सबसे आगे मेरे पिताजी थे। तो बाबा का दर्शन प्रोग्राम वगैरह हो गया। जब प्रोग्राम समाप्त हुआ तो बाबा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तो बाबा थोड़ा सा लड़खड़ाए होगे, तो उन्होंने मेरे पिताजी के कंधे पे हाथ रख दिया। तो कंधे पर उनका सहारा लिया, कंधे पर हाथ रख कर, और बाबा चलने लगे। और बाबा चलने लगे और बाबा ने मेरे पिताजी के कंधे पर से हाथ उठाया नहीं। तो मेरे पिताजी भी चलने लगे उनके साथ में। तो उनकी बाबा की जो गाड़ी है वो काफ़ी दूर खड़ी थी, कॉलेज के गेट के बाहर। तो बाबा चलने लगे तो मेरे पिताजी भी उनके साथ में चलने लगे, क्योंकि बाबा का हाथ अभी भी मेरे पिताजी के कंधे पर ही था। तो मेरे पिताजी उनके साथ में चलने लगे। तो बाबा की गाड़ी तक के मेरे पिताजी चले। फिर बाबा गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से मेरे पिताजी के कंधे से हाथ उठा लिया। तो उस वक्त मेरे पिताजी को न जाने क्या हुआ, क्या है पता। तो उस वक्त इतने कट्टर बाबा प्रेमी बन गए। तो बाबा, मेरे पिताजी जो है वो बाबा के जाल में फंस गए। कि बाबा ने मेरे पिताजी को अपने प्रेम जाल में ले लिया। तो इतने मेरे पिताजी दीवाने हो गए बाबा के कि उन्होंने आखिरी तक के बाबा का दामन नहीं छोड़ा। सन 1984 में मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था। वो हर साल बाबा के पुण्यतिथि अमरतिथि में जाते थे, और 1984 में उनको अटैक आने के कारण उनकी सेहत थोड़ी सी डगमगा गई। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि बेटा अब तू जाया कर बाबा के पास में। तो फिर 1984 से मैं जाने लगा। हाँ, उस टाइम में जैसा कि जब कॉलेज में पढ़ते वक्त मेरे पिताजी की शादी होने की थी, तो फिर वो एजुकेशन होने के बाद में उनकी शादी वादी हुई। फिर उनके जैसे हम 6 भाई 3 बहनें, हमारा काफ़ी बड़ा परिवार है। तो उनको फिर ये शादी बच्चे वगैरह हुए थे। फिर वो 1984 में मैं करीबन 15-16 साल का होगा। तो उन्होंने कहा बेटा, बोले अब तू जाया कर बाबा के पास में। तो उसके बाद में मैं निरंतर बाबा के पास में गया। आज 1984 से लेके तो अब तक के मैं कभी हर साल बाबा के पास में जाता हूँ, और एक भी साल कोई गैप नहीं आई। मैं हर साल बाबा के दर्शन को जाता हूँ। मैंने सब परिवार को लेके गया हूँ दर्शन के लिए। और मेरे बाबा कहते थे कि बेटा, अपन ने हर एक व्यक्ति ने 5 बाबा प्रेमी बनाना चाहिए, कम से कम 5 बाबा प्रेमी। तो यही बाबा का धोरण मैंने अपनाया।
और मैं हर साल किसी न किसी को, कोई गरीब व्यक्ति को बाबा के पास में लेके जाता था। ऐसे करते करते हमने बहुत काफ़ी बाबा प्रेमी बनाए। जिनके पास में पैसा नहीं रहा है, चलो भाई मैं टिकट भर देता था, चलो भाई बाबा के पास में, बाबा की सब प्रचार करना है, चलो भाई ये बाबा का, काफ़ी लोग बाबा प्रेमी बन गए। ऐसा मेरे पिताजी का आशीर्वाद, मेरे पिताजी का मेरे पर आशीर्वाद था, मेरे पिताजी पर बाबा का आशीर्वाद था। ऐसे आज हम जो भी हमारे हिसाब से हम जो कार्य करना है हम कार्य कर रहे हैं। और मेरा जैसा हमारे परिवार पे बाबा का इतना आशीर्वाद है कि आज तक के हम पर ऐसी कोई बाबा ने मुसीबत नहीं आने दी। और कोई मुसीबत आती भी है तो बाबा उसको हर लेते हैं। कोई भी काम बिगड़ता नहीं, बनते ही जाता है हमारा। बहुत आशीर्वाद है हमारे परिवार पे बाबा का। और इतना आशीर्वाद है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बस दिल में जो बात आ जाए, बाबा ये काम हो जाना है, होना चाहिए, वो बिल्कुल बाबा कर देंगे। बिल्कुल कितना भी मुश्किल काम हो बाबा आसान कर देते हैं। आज हमारा इतना बड़ा परिवार है लेकिन बाबा संभाले हुए हैं। बाबा का बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे। जय मेहर बाबा।